वे 31 फीचर की आपको बैक आना है। अभी बैक आकर होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर आपको क्लिक करना है। होम स्क्रीन मोड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है ड्रावर मोड और स्टैंडर्ड मोड। एक आपको बताया तो ऐसे ड्राव करने के बाद एप्लीकेशन हमको मिल रहे हैं ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड मोड करेंगे ना। यहाँ पर स्टैंडर्ड मोड करने के बाद सारे एप्लीकेशंस यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। आप देखते हैं ऐसे ड्राव करने के बाद हमको एप्लीकेशंस नहीं मिलेंगे, यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे सारे एप्लीकेशन। तो चलिए हमको तो अच्छा लगता है यहाँ पर ड्रावर मोड ही अच्छा लगता है। यहाँ पर ड्रावर मोड रखने के बाद ऐसे ड्राव करने के बाद एप्लीकेशन हमको यहाँ पर मिल जाते हैं सारे। तो चलिए आपको वापस से उसी सेटिंग में जाना है। अभी बात करते हैं आगे बढ़ते हुए 32 फीचर की। शो ऐप प्रेडिक्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करके ये क्या आपको बताया तो सबसे पहले यहाँ पर ये कुछ इस तरह से एप्लीकेशन दिख रहे हैं ना, ये ऐप प्रेडिक्शन बोलते हैं इसको। जो हम लेटेस्ट एप्लीकेशन रिसेंट एप्लीकेशन ओपन करते हैं वो यहाँ पर आते हैं, उसको हम बंद करना है। इसको बंद करना है तो यहाँ पर शो ऐप प्रेडिक्शन है ना, इसको ऑफ कर लेना है। यहाँ रिसेंट वाले एप्लीकेशन वो तो चलेगा, यहाँ पर सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे, ऑल एप्लीकेशन। तो चलिए अभी बात करते हैं 33 फीचर की। आकर उसी सेटिंग में ऐड ऐप टू होम स्क्रीन, यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये क्या आपको बताया तो। अब मान लो कि प्ले स्टोर पर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद वो यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए या नहीं। अगर यहाँ तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर भी आना चाहिए नहीं। अगर नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ कर लेना है, अगर आना चाहिए तो इसको ऑन कर लेना इस सेटिंग को, ऐड ऐप टू होम स्क्रीन पर। तो चलिए भी हमको तो नहीं आना चाहिए, इसको ऑफ कर लिया हमें। 34 फीचर की बात करेंगे तो इसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा होम स्क्रीन लाइट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपके स्मार्टफोन में कम एप्लीकेशन है तो आप 4x6 रख सकते हैं। यहाँ पर ना वो एप्लीकेशन बड़े बड़े बनकर बैठेंगे, अच्छे से एडजस्टमेंट हो जाएंगे। अगर आपके स्मार्टफोन में एप्लीकेशन ज़्यादा हैं तो आप देख सकते हैं 5x6 रख लेना, वो छोटे छोटे बनकर एक ही पेज में, कम पेज में वो अच्छे से एडजस्टमेंट होकर बैठ जाएंगे। सो अभी बात करते हैं 35 फीचर की। उसके बाद आपको आना है तो ऑटो, नीचे आपको दिख रहा होगा आइकॉन ऑटोफिल आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। वो ना आइकॉन नोटिफिकेशन वाले आइकॉन ऑटोफिल होते जाएंगे। सो अभी बात करते हैं 36 फीचर की। सर्च बार एट स्क्रीन बटन, ये क्या आपको बताया था दोस्तों। यहाँ पर सर्च बार दिख रहा है ना हमको यहाँ पर सामने स्क्रीन पर ही, इसको हम ऑफ करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। सो आपको बता देता हूँ इसी सेटिंग में आने के बाद। तो चलिए आपको उसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर सेटिंग में आपको बता देता हूँ, उसी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर्च बार एट स्क्रीन बटन, इस पर क्लिक करके इसको ऑफ करने के बाद यहाँ पर वो चले जाएगा। सो सर्च बार कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। सो सर्च बार को निकाल सकते हैं। अभी बात करते हैं 37 फीचर की। यहाँ पर ना आपको दिख रहा होगा ऐप स्टार्टअप एंड क्लोजिंग एनिमेशन स्पीड, इसको फास्ट ही रख लेना। आप स्लो रखेंगे तो आप देखते हैं हम इसको एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कितनी स्लो ओपन हो रहा है, कितनी स्लो बैक आ रहा है ना, आप देखते हैं कितने स्लो बैक आ रहा है, ओपन भी कितना स्लो हो रहा है। तो हम यहाँ पर ना इसको फास्ट कर सकते हैं। कैसे आपको बताया तो यहाँ पर ना वो बता दिया कहाँ चला गया, हाँ इस पर आप फास्ट कर लेंगे ना। आप देखते हैं कितनी स्पीड से ओपन हो रहा है, कितनी स्पीड से बैक आ रहा है। आप देखते हैं फास्ट होगा ना स्मार्टफोन, कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं सो इसको। तो चलिए और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम 38 फीचर की बात करेंगे ना। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ठीक नीचे ही स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पर दिख रहा है ग्लोबल सर्च, यहाँ पर है नोटिफिकेशन सेंटर। ये क्या आपको बताया तो हम इसे स्वाइप डाउन करेंगे ना, यहाँ पर सर्च आ रहा है, सर्च बार आ रहा है, ग्लोबल सर्च। हम इसकी तो हमको कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर नोटिफिकेशन करेंगे, इसको नोटिफिकेशन सेंटर करेंगे ना। अब ऐसे करेंगे तो नोटिफिकेशन सेंटर आएगा। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। ये कैसे आपको कब काम आएगी आपको बताए तो। अब मान लो कि आप ट्रैवल कर रहे हो, बाइक पर हो, आपको नोटिफिकेशन सेंटर देखना है, बहुत अर्जेंट कुछ काम आया है, तो आप ना बाइक पर एक हाथ में तो आपका स्टीयरिंग है, तो यहाँ से आप ऐसे करना पड़ता है आपको, एक ही हाथ से स्मार्टफोन हाथ से गिरने का भी चांस होता है। अगर आप इस सेटिंग को ऑफ करेंगे तो ऐसे करना पड़ता है आपको। जो आप अभी आपको सेटिंग में आपको बता दिया ना, वो सेटिंग आपको ऑन करने के बाद बस आपको इतना करना है, यहाँ पर आ जाएगा। है ना कमाल की ट्रिक। तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए भी और बात करते हैं आगे बढ़ते हुए इसी स्मार्टफोन को लेकर। डबल टैप टू लॉक, इस पर आपको क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करके ये क्या आपको बता ही देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर आप डबल टैप करेंगे ना ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा स्क्रीन। तो चलिए डबल टैप करेंगे तो ऑन होता है, डबल टैप करेंगे तो ऑफ होता है, डबल टैप करेंगे तो ऑफ, डबल टैप करेंगे तो ऑन। अच्छी ट्रिक है मतलब बहुत ही अच्छे फीचर्स आपको बता रहा हूँ। तो चलिए अभी बात करते हैं 40 फीचर की आगे बढ़ते हुए। उसके ठीक नीचे आने के बाद आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले ऐप अपडेट डॉट ए के आपको बताया। तो अब मान लो कि आपको कोई एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आ गया है, अभी इसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कोई एप्लीकेशन पर। अगर आपको कोई एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आ गया तो डिस्प्ले इसको ऑन कर लेंगे ना, वो यहाँ पर इतना ही डॉट दिखाई देगा। प्ले स्टोर से आपको कोई नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप से और मैसेंजर से कोई आपको नोटिफिकेशन आ गया तो इतना छोटा सा यहाँ पर डॉट दिखाई देगा। अगर आने के बाद में तो आप देखकर पता कर सकते हैं, इस डॉट को देखकर, हाँ मुझे इस एप्लीकेशन से मैसेज या नोटिफिकेशन आया है बोलकर। है ना कमाल की ट्रिक। तो चलिए अभी बात करते हैं 41 फीचर की। यहाँ पर ना ठीक नीचे आने के बाद आपको दिख रहा होगा सेट थीम, इस पर क्लिक करके आप थीम को भी सेट कर सकते हैं। अभी 2 थीम एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको चाहिए
तो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, सो डाउनलोड करके थीम यूज़ कर सकते हैं। 42 फीचर की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आने के बाद आपको दिख रहा होगा सेट आइकॉन स्टाइल, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आइकॉन के स्टाइल्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आप देखते हैं फिलहाल ऐसे है ना आइकॉन्स, आप देखते हैं इस तरह से है ना, तो हम इसको चेंज करेंगे आइकॉन्स को। तो चलिए यहाँ पर अभी हम करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, मेटल स्टाइल पर हम करेंगे ना, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से अभी आइकॉन स्टाइल्स हो गए। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप आइकॉन स्टाइल को भी सेट करके रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए उसके बाद बात करते हैं हम 43 फीचर की। इस पर आपको क्लिक करना है एकदम लास्ट वाली फीचर पर। इस पर क्लिक करने के बाद एक आपको बता देता हूँ, ये लॉक स्क्रीन पर ना तो हर बार फोटोज चेंज होते मिलेंगे हमको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बार हम लॉक करेंगे, कितनी बार अनलॉक करेंगे, तो हर बार फोटो चेंज होते हुए दिख रहे हैं। तो इसको ऑफ कर लेना है। ऑफ करेंगे तो हर बार एक ही फोटो रहेगा दोस्तों, चेंज नहीं होगा। आप बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अभी बात करते हैं आगे बढ़ते हुए 44 फीचर की। अभी बैक आना है आपको। बैक आने के बाद आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इस पर आपको क्लिक कर लेना। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा दोस्तों डार्क मोड, इसको ऑन करके इसको जरूरी यूज़ करना है। आपको इसको ऑन करेंगे ना दोस्तों, आपकी बैटरी कम कंज्यूम होगी और आपकी आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इसको आप बीच पर क्लिक करके यहाँ पर आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पर शेड्यूल टाइम करेंगे ना, और आप बस रात में इतना ही यूज़ करना चाहते हैं तो शेड्यूल कर लेना। जैसे शाम के 7 बजेंगे ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, जैसे सुबह के 7 बजेंगे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अगर मैं कहूँ तो आपको एनी टाइम यूज़ करना है तो डार्क मोड को, दिन हो रात हो आपको यूज़ करना ही है, क्योंकि आपकी बैटरी कम कंज्यूम होगी और अच्छी बात है आपके आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। बात करते हैं 45 फीचर की। इसके ठीक नीचे आने के बाद आपको दिख रहा होगा आई कंफर्ट, आपको इस पर क्लिक करके ये भी इसी के रिगार्डिंग है। तो आप देखते हैं आंखों को इफेक्ट भी आपको नहीं पड़ेगा और आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले कलर चेंज हो रहा है ना, तो चलिए इसको भी आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको भी ऑन कर सकते हैं और शेड्यूल भी कर सकते हैं। अच्छी बात है, इसको भी ज़रूर यूज़ करना है। तो चलिए भी बात करते हैं आगे बढ़ते हुए 46 फीचर की। यहाँ पर आपको ठीक नीचे आने के बाद स्क्रीन कलर टेम्परेचर आपको दिख रहा होगा। अभी फिलहाल डिफॉल्ट है, यहाँ पर स्क्रीन कलर टेम्परेचर को भी यहाँ पर कम ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो आपको दिख रहा है कलर टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, इस तरह से आप स्क्रीन कलर टेम्परेचर को भी चेंज कर सकते हैं। बात करते हैं 47 फीचर की। आपको ठीक नीचे आने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर 60 हर्ट्ज रख सकते हैं, नहीं तो आप 90 हर्ट्ज तो नहीं रखना, क्योंकि आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है 90 हर्ट्ज। आप ऑटो सेलेक्ट रख लेना, कहाँ कितना हर्ट्ज होना चाहिए वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। तो चलिए उसके बाद बात करते हैं 48 फीचर की बात करेंगे। तो एकदम नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फॉन्ट साइज, इस पर आप क्लिक कर लेना। इसको मीडियम कर सकते हैं और लार्ज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकते हैं। ये क्या आपको पता, मतलब आपके ना यहाँ पर फॉन्ट यहाँ पर बड़े हो जाते हैं। अगर आपको कम दिखता है तो यहाँ से आप फॉन्ट को बड़े कर सकते हैं। फॉन्ट है ना बड़े देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देंगे। अगर ठीक दिखाई देता है तो आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, अगर आप कम दिखता है तो आप लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकते हैं। तो 49 फीचर की बात करें तो उसके ठीक नीचे आने के बाद आपको एकदम यहाँ पर दिख रहा होगा डिस्प्ले साइज, इस पर क्लिक करके ये भी इसी का रिगार्डिंग है। सो आपको कम दिखता है तो आप डिस्प्ले को ही बड़ा कर सकते हैं, डिस्प्ले साइज को ही आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से आप डिस्प्ले साइज को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। कम दिखता है तो आपको आपके आंख थोड़ा कमज़ोर है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बात करते हैं 50 फीचर की। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन डिस्प्ले, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर नॉच डिस्प्ले बाय ऐप, कौन सी एप्लीकेशन पर ये नॉच नहीं आना चाहिए, जो दिख रहा है ना इस पर नहीं आना चाहिए। इसको यहाँ पर हाइड कर लेंगे ना, तो फेसबुक ओपन करने के बाद फ्रंट कैमरा ये हाइड हो जाएगा, नहीं दिखेगा। तो चलिए अभी बात करते हैं बैक आकर 51 फीचर की। यहाँ पर ना आपको बैक आना है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको पूरा बैक आने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले दिख रहा होगा यहाँ पर स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन ड्राइवर, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर है ना ऐसे डाउन करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ गए तो आप डाउन करेंगे तो सारे डिटेल्स वगैरह दिखाई देंगे, वो डाउन कर सकते हैं। बात करते हैं 52 फीचर की। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर डिस्प्ले डाटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्राइवर, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, इसको ऑन कर लेना है। अगर आपका ऑफ है तो ये क्या आपको बता देता हूँ, आप मान लो कि आप सिम कार्ड डालकर यूज़ कर रहे हो और आप एक दिन में कितने MB यूज़ करें, आज दोपहर तक मान लो कि आप सुबह से दोपहर तक यूज़ कर लिया, दोपहर तक आपने कितनी MB यूज़ किया है यहाँ पर ऊपर बता देगा तो कितनी MB यूज़ किया है बोलकर। अभी बात करते हैं 53 फीचर की। आपको यहाँ ठीक नीचे आने के बाद दिख रहा होगा मैनेज नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ना मान लो कि बहुत ऐसी एप्लीकेशन हैं वो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन बहुत आते हैं, क्लियर करके बस होता है और बैटरी भी कंज्यूम कर लेते हैं वो नोटिफिकेशन आकर। तो चलिए अभी यहाँ पर मान लो कि क्रोम से तो बहुत आते हैं, यहाँ से इसको क्लिक करके अलो नोटिफिकेशन यहाँ पर बंद कर सकते हैं। अब मान लो कि आपको क्रोम से कोई मैसेज आ गया तो यहाँ से ऊपर आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपका एक काम हल्का हो जाएगा। बात करते हैं अभी 54 फीचर की। आपको यहाँ पर बैक आना, सो यहाँ पर बैक आकर उसी सेटिंग में नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर ही यहाँ पर शो बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार, आप अभी बैटरी परसेंटेज तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। इनसाइड द बैटरी आइकन रख सकते हैं, नहीं तो आप आउटसाइड द बैटरी आइकन रख सकते हैं।
बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी। 55 फीचर की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आप सिम कार्ड डालकर यूज़ कर रहे हैं नेट, तो नेट आपका कितनी स्पीड चलाए, 500 kbps, 200 kbps या 1 Mbps, यहाँ पर ऊपर बता देगा दोस्तों। अभी बात करते हैं 56 फीचर की। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट इन स्टेटस बार, यहाँ पर आइकॉन है, नंबर ऑफ मैसेज है, नो प्रॉम्प्ट आप रखेंगे तो अब मान लो कि व्हाट्सएप से फेसबुक से आपको मैसेज आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, तो यहाँ पर ऊपर तो नंबर दिखाई देगा और ना ही तो आइकॉन दिखाई देगा। अब आइकॉन रख लेना। सो अब मान लो कि आपको व्हाट्सएप फेसबुक से मैसेज आ गया तो यहाँ पर कुछ इस तरह से भी सेटिंग का आइकॉन दिखाई दे रहा है ना, इसी तरह वो फेसबुक का और व्हाट्सएप का आइकॉन भी बता देगा कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है, उस एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगा सो वो एप्लीकेशन। तो चलिए भी बात करते हैं बैक अगर 57 फीचर की। यहाँ पर तो ये तो हो गए सो 56 फीचर तो यहाँ पर हो गए, पूरी सेटिंग तो हमने देख लिया जो इंपॉर्टेंट थे, टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर। तो चलिए और बात करते हैं पर हम बैक आकर एकदम बैक आकर यहाँ पर बात करते हैं होम स्क्रीन पर। यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में थोड़े फीचर्स हम देखते हैं। यहाँ पर फ्लैशलाइट यहाँ पर भी मिल जाएगा और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से भी मिल जाएगा। सो आप देखते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं 57 फीचर की। 57 फीचर की बात करेंगे या 58, मुझे तो पता नहीं, भूल गया मैं 57 बोला था या लास्ट बार 58 बोला था, पर जो भी हो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। सेटिंग पर क्लिक करके सेटिंग यहाँ से भी आप रख सकते हैं, माइक्रोफोन सिस्टम साउंड की वगैरह। तो चलिए यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी मान लो कि अभी स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू होगा, सो बंद करना चाहते हैं तो इस तरह से बंद कर सकते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और फीचर्स, डार्क मोड भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, यहाँ से ऑन कर सकते हैं डार्क मोड को भी। और इसी तरह आपको यहाँ पर और भी फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमको मिल जाता है, यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब भी यहाँ पर मिल जाता है और असिस्टेबल जो आपको बता दिया नाम है, इस पर भी आप क्लिक करके यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, ऑन भी आप कर सकते हैं यहाँ से भी। और आई कर जो आपको आई कंफर्ट आपको बता दिया था ना, वो भी मिल जाएगा। फ़ोन क्लीन स्टोरेज, इस पर भी क्लिक करके हम बात कर लेते हैं। एक और ट्रिक है, सो ये 58 होगा या 59 होगा वो तो पता नहीं, लेकिन एक और ट्रिक आपको बता रहा हूँ। क्लीन स्टोरेज पर आपको क्लिक करके यहाँ पर इसको कर लेना, क्लीन हो जाएगा। यहाँ से क्लीन कर लेना। आपका स्मार्टफोन थोड़ा हैंग होने लग गया तो यहाँ से क्लीन करेंगे तो थोड़ा और स्पीड होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए और भी हमको यहाँ पर कौन से फीचर्स मिलते हैं देखते हैं। रियलमी शेयर, यहाँ पर रियलमी स्मार्टफोन 2 हैं तो आप डेटा शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करके और फीचर हम देखेंगे तो स्विच डेटा सिम, ये एक फीचर है, तो ये एक ट्रिक आती है। और अगर आप 2 सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर 100 मोड, छोटा स्क्रीन हो दोस्तों, ये इसको भी हम ट्रिक में ऐड करेंगे। तो चलिए 100 मोड यहाँ पर ले लिया मैं, कहाँ चला गया भाई 100 मोड, यहाँ पर रहेगा। तो चलिए आपको बता दूंगा मैं इसको यूज़ करके ही। तो चलिए हम बैक आते हैं एक बार। 100 मोड दिख रहा है ना, तो हमको यहाँ पर कहाँ चला गया, इस पर क्लिक करके आप छोटा स्क्रीन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से छोटा स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से कर सकते हैं। और देखेंगे तो हम यहाँ पर हमको कुछ मिलेगा क्या, नहीं भाई। तो चलिए यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करके देखेंगे तो और कुछ यहाँ पर ऑन टैप लॉक स्क्रीन, ये भी है। सो यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं स्क्रीन को। और हर एक ट्रिक है सो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने का, आप देखते हैं यहाँ से इस पर क्लिक करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इन एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर ऊपर लेकर आना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर और भी इतने फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलिए सो इतनी फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स आपको बता दिया इस Realme 7 स्मार्टफोन के। ये फिलहाल Realme 6 है दोस्तों, आप Realme 7 के भी सेम फीचर्स आपको मिल जाते हैं बोलकर मैं Realme 6 के ही आपको बता दिया। सो वैसे ये सो टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा आप जरा नीचे कमेंट्स में टाइप करके बता सकते हैं।